राज स्वागत करता हूं आपका मुक्तागिरी में, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति भी पूजा करती है और हवा भी तपस्या का एहसास दिलाती है। एक तरफ से मंदिर है, दूसरी तरफ से भी मंदिर है, बीच में बहती हवा भी मन को मोक्ष दिला देती है। मुक्तागिरी, जिसे पहले मेंढागिरी के नाम से जाना जाता था, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले और महाराष्ट्र के अमरावती जिले की सीमा पर स्थित है। यह स्थान न केवल एक तीर्थ है बल्कि एक भाव है जो आपको बाहर से नहीं अंदर से बदल देता है। इस स्थान का इतिहास करीब 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। यह तीर्थ जैन धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कई जैन मुनियों ने गहन तपस्या की और इसी तप के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए इस स्थान को नाम दिया गया मुक्तागिरी। मुक्ता यानी मुक्ति और गिरी यानी पर्वत, मतलब मोक्ष दिलाने वाला पर्वत। मंदिरों का अद्भुत संसार। यहाँ कुल 52 जैन मंदिर हैं। हर एक मंदिर की अपनी खास पहचान है, अपना स्थापत्य है और एक अनोखी ऊर्जा है। सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में है भगवान आदिनाथ मंदिर, प्रथम तीर्थंकर। यही मंदिर सबसे ऊपर स्थित है और इसका शिखर आकाश को छूता है। भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अर्हनाथ, मल्लीनाथ, नेमिनाथ जैसे प्रमुख तीर्थंकरों के मंदिर अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। झरने के भीतर स्थित मंदिर। बरसात में यह मंदिर प्राकृतिक झरने के पानी से घिर जाता है, जिससे वह स्वर्ग से उतरे हुए प्रतीत होते हैं। हर मंदिर में बारीक नक्काशी, संगमरमर की मूर्तियां और शांत वातावरण एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव देता है। प्राकृतिक सौंदर्य और स्थापत्य। मुक्तागिरी केवल धार्मिक स्थल नहीं है, यहाँ की वास्तुकला और प्रकृति दोनों ही मन को छूते हैं। यह स्थान सातपुड़ा पर्वतमाला के बीच स्थित है। चारों ओर हरियाली, गहरी घाटियां और ऊंचाई से गिरते झरने इसे एक दिव्य रूप देते हैं। खासकर मानसून में यहाँ का दृश्य ऐसा होता है जैसे स्वर्ग यहीं उतर आया हो। मंदिरों को जोड़ती सीढ़ियां और ऊंचाई पर बना मुख्य मंदिर यात्रियों को एक आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव कराता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से इन मंदिरों की परिक्रमा करता है, उसे आंतरिक शांति का अनुभव होता है। निर्माण काल और ऐतिहासिक जानकारी। ऐसा माना जाता है कि मुक्तागिरी के कई मंदिरों का निर्माण 11वीं से 14वीं सदी के बीच हुआ। कुछ मंदिरों पर राजाओं और व्यापारियों द्वारा करवाए गए निर्माण के लेख भी खुदे हुए हैं। यह स्थान विशेष रूप से दिगंबर जैन परंपरा से जुड़ा हुआ है, एक आध्यात्मिक अनुभव। मुक्तागिरी आने वाले हर यात्री की एक ही भावना होती है, यहाँ आकर दिल हल्का हो गया। यहाँ नेटवर्क नहीं आता, लेकिन आत्मा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा पकड़ में आती है। यहाँ का माहौल इतना शांत है कि अगर आप थोड़ी देर आंख बंद कर बैठ जाएं, तो झरनों की आवाज में भी ईश्वर का संदेश सुनाई देने लगता है। क्यों जरूरी है यहाँ आना? मुक्तागिरी एक ऐसा स्थान है जहाँ आकर मन स्थिर होता है। यहाँ आकर आदमी दुनिया की भागदौड़ को भूल जाता है और आत्मा की आवाज सुन पाता है। यह तीर्थ स्थल नहीं, यह आत्मा की प्रयोगशाला है। यहाँ आकर लोग खुद को खोज लेते हैं। अंतिम शब्द धीराज की जुबानी। अगर जिंदगी से उलझ गए हो तो मुक्तागिरी आकर खुद से जुड़ जाओ।